और वह विशुद्ध भावना संपूर्ण कारकादियों के साथ अज्ञान को नाश कर देती हैं। जिस प्रकार से नित्य नियम से कोई औषधि सेवन करे, दवाई खाए, तो धीरे धीरे उसका रोग दूर हो जाता है ना। उसी प्रकार से रसायनम यदवत उपासितम रुजः, रसायन का जो रोजाना सेवन करे, औषधि का सेवन करें, उसका रोग धीरे धीरे दूर हो जाता है। उसी प्रकार से यह विशुद्ध जो भावना है अज्ञान को नष्ट कर देती है। जो आत्मचिंतन करते हैं मनुष्य, जो साधक, उन्हें क्या करना चाहिए यह बताते। विविक्त आसीन उपारते इंद्रियो, विनिर्जितात्मा विमलान्तराशयः, विभावयेदेकमनन्य साधनो, विज्ञानदृक् केवल आत्मसंस्थितः। कहते हैं कि वो एकांत देश का सेवन करे। विविक्त आसीन, विविक्त माने एकांत स्थान में रहें, एकांत में विराजमान होकर के उपारतेन्द्रिय, इंद्रियों से उपरत हो जाए, इंद्रियों से मन को, इंद्रियों को विषयों से हटा ले, और विनिर्जित आत्मा, इंद्रियों को अपने वश में करके, विमलांतराशयः, अंतःकरण, अंतःकरण को अपने अधीन में करके आत्मा में ही स्थित होकर के, विभावयेत एकम अनन्य साधन, एक आत्म चिंतन में ही डूब जाए। विज्ञान दृक् केवल आत्म संस्थित, विज्ञान दृष्टि के द्वारा केवल एक आत्म तत्व की भावना करते रहे और यह अनुभव करते रहे कि ये विश्व जो है परमात्मा का स्वरूप है। विश्वम यदेतत् परमात्म दर्शनम, विलापयेदात्मनि सर्वकारणे, पूर्णस्थिदानन्दमयोऽवतिष्ठते, न वेदवायं न च किंचिदान्तरम्। ऐसा वे अनुभव करे, विश्वम यद एतत् परमात्म दर्शनम, ये सारा विश्व परमात्मा स्वरूप है। और ऐसा वे समझ करके संपूर्ण विश्व को आत्मा में ही विलीन कर दे। आत्मा में विलीन कर दे मतलब आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाए। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि द्रक्ष्यात्मान यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यासिस बांधव, एन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। उस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को मुझ में और मुझको उनमें देखेगा। येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, इस प्रकार का अनुभव हो जाता है उसको। विश्वम यदेतत् परमात्म दर्शनम, विलापयेद आत्मनि सर्वकारणे, पूर्णच्चिदानन्दमयोऽवतिष्ठते, न वेदवायं न च किंचिदान्तरम्। बाहर भीतर का उसको अलग कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता है, एक केवल वह परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है, चिदानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। कहते हैं कि जो समाधि अवस्था को प्राप्त नहीं हो, उससे पहले ओंकार का चिंतन करे और चराचर विश्व इस ओंकार के अंतर्गत है ऐसा अनुभव करे। पूर्णम पूर्वम समाधे अखिलम विचिंतयेत ओंकार मात्रम सचराचरम जगत, तदेव वाच्यम प्रणवो ही वाचकः। ये सारा संसार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है।
अज्ञान के कारण ही यह संसार प्रतीत होता है और ज्ञान हो जाने पर इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती। विभाव्यते अज्ञान वशांत बोधतः, अज्ञान के कारण यह संसार प्रतीत होता है। ओंकार में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म, 3 अक्षर से ओम बना है। कहते हैं कि मनुष्य 3 अक्षरों को कैसे अनुभव करे। अकार को विश्व का वाचक समझे, अकार संज्ञा पुरुषो ही विश्वकः, युकार कस्तैजस ईर्यते क्रमात्। जागृति के अभिमानी जो अकार है उसको समझे, उकार को तैजस समझे जो स्वप्न का अभिमानी है, और मकार को प्राज्ञ समझे। ये शास्त्रीय भाषा है। विश्व, तैजस और प्राज्ञ। विश्व मतलब ये जागृति का जो अभिमानी है, तैजस माने स्वप्न का अभिमानी है, और प्राज्ञ माने सुषुप्ति का जो अभिमानी है। कहते हैं ये जो तीनों अवस्था है, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति में जो अभिमान करने वाला है, तो कहते हैं कि ये समाधि से पहले की स्थिति है। समाधि हो जाने पर ये सब कुछ नहीं रहता, तीनों अवस्थाएं नहीं रहती हैं। समाधि पूर्वम न तो तत्वतः भवेत, तत्व दृष्टि से ये जागृत अवस्था, ये स्वप्न अवस्था, ये सुषुप्ति अवस्था, ये समाधि हो जाने के बाद कुछ भी नहीं रहती। उससे पहले की अवस्था है। कहते कि ये नाना प्रकार, नाना आकार वाला ये जो संसार है, विश्वम त्वकारम पुरुषम विलापयेत उकार मध्ये बहुधा व्यवस्थितम। ये आकार में नाना प्रकार के जो संसार है उसको अकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करें, और उकार को ओंकार में लीन, उकार को ओकार में लीन कर दे, और उकार को भी मकार में लीन कर दे। ये अंतिम स्थिति है। अकार उकार मकार है ना, अ उ म, विश्व, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, एक दूसरे को एक दूसरे में लीन कर दे, एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, इस प्रकार से। फिर ये जो मकार के सुषुप्ति में आकर के हो गया ना, तैजस, उकार को अंतिम जो वर्ण है उसको मकार में लीन कर दे, अकार को उकार में किया और उकार को मकार में किया, और मकार को जो है, जो प्राज्ञ है, मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे विलापयेत् प्राज्ञमपीह कारणम। और मकार को जो है चिद्घन स्वरूप परमात्मा में विलीन कर दे, कि ऐसी भावना करे मैं जो है नित्य मुक्त हूँ, विज्ञान स्वरूप हूँ, किसी भी उपाधि से युक्त नहीं हूँ, विज्ञान दृक् मुक्त उपाधितः अमलः, संपूर्ण उपाधियों से मुक्त हूँ और संपूर्ण निर्मल हूँ, ऐसी भावना करें। इस प्रकार से भावना करता रहेगा। एवं सदा जात परात्म भावना स्वानंद तुष्ट परिविस्मृता अखिल। आत्मानंद में वह तुष्ट हो जाता है और सारा संसार, अखिल दृश्य प्रपंच परिविस्मृत माने विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। आस्ते स नित्यात्म सुख प्रकाशकः साक्षात् विमुक्तो चलबारि सिंधुवत्। कहते हैं कि जब आत्मानंद में वह नित्य आत्मानंद का अनुभव करता है, साक्षात विमुक्तः, वो संपूर्ण मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है अचल बारी सिंधुवत्। अचल बारी, बारी माने जल, समुद्र का जो जल है हर समय तरंगित है, तरंगायित है। समुद्र में तरंगे आती है ना, बोले तरंग युक्त समुद्र के समान नहीं, तरंग विहीन जल से परिपूर्ण समुद्र के समान हो जाएगा वो।
तरंग विहीन अर्थात तो किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं, इस प्रकार से मुक्त हो जाता है। फिर जो इस प्रकार की स्थिति में चला जाता है, भगवान कहते हैं उससे मेरा अनुभव हो जाता है। एवं सदाभ्यस्त समाधि योगिनो निवृत्त सर्वेन्द्रिय गोचरस्य ही विनिर्जिता से सरिपो अहम सदा दृश्यो भवेयम जित सद्गुणात्मनः। ये काम क्रोध आदि षड रिपुओं को जो जीत गया है और जो छहों इंद्रियों को जो जीत लिया है, सदा समाधि योग का जो अभ्यास करते रहते हैं, और निवृत्त सर्वेन्द्रिय गोचरस्य, इंद्रिय गोचर माने विषय जिनके निवृत्त हो चुके हैं, अशेष शत्रुओं को, समस्त प्रकार के शत्रुओं को, काम क्रोध आदि को जो जीत लिया है, फिर भगवान कहते दृश्यो भवेयम, सदा दृश्य भवेयम, मैं उनको सदा दृश्य हो जाता हूँ। सच नचमाम प्रणश्यति का है ना, सचमेन प्रणश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। सदा मैं उनके लिए दृश्य रहता हूँ। कहते हैं कि मनुष्य तब जो है, जब तक उसका शरीर है तब तक तो उसको इस संसार में रहता है, रहना पड़ता है। ध्वाध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं मुनि तिष्ठेत् सदा मुक्त समस्त बंधनः प्रारब्धमश्नन् अभिमान वर्जितो मयेव साक्षात् प्रविलीयते यतः। कहते हैं इस प्रकार से मेरा ध्यान करके ध्यात्वा एवं आत्मानम अहर्निशम, इस प्रकार से अहर्निश मेरा ध्यान करके जो मुनि है, मननशील है, तिष्ठेत सदा मुक्त समस्त बंधन, समस्त बंधनों से मुक्त होकर के वो विराजमान रहे और अभिमान वर्जित होकर के, किसी प्रकार का कर्ता भोक्तापन उनमें नहीं रहता है और अभिमान से मुक्त होकर के, रहित होकर के, प्रारब्धम अश्नन, प्रारब्ध माने जब तक इस शरीर को उत्पादन करने वाला उसका कर्म बना रहता है तब तक वह प्रारब्ध का उपभोग करें और प्रारब्ध का सेवन करें, उसका भोग करें। कैसे कि कर्ता भोक्तापन से रहित, अभिमान वर्जित, अप्रारब्ध समाप्त हो जाने पर वह मय्येव साक्षात् प्रविलीयते यतः, वो मुझ में उसके बाद विलीन हो जाता है। तो कहते हैं कि ये जो संसार है ये सब प्रकार से आदि मध्य और अंत सब में, सब तरफ से ये दुखों का ही कारण है। आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततो भयं विदित्वा भयशोक कारणं हित्वा समस्तं विधिवाद चोदितं भजेत् स्वमात्मानमथाखिलात्मनः। बोले कि आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततः, आदि में, मध्य में और अंत में, ये सर्वत्र भयम विदित्वा भयशोक कारणम, चाहे वो स्वर्गादि लोक में चला जाए, वेद आदि यज्ञ, वेदों से प्रेरित होकर के यज्ञ आदि सकाम भाव से करके, तो वहां भी तो भय है। किस चीज का भय है? फिर पतित होगा। स्वर्ग का जो पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर ये मर्त्य लोक में आ जाएंगे। वहां भी शोक है, दूसरे की बड़ी संपत्ति हो गई, हमारी नहीं है, इसका भी शोक है।
तो कहते हैं वहां भी जहां जहां संसार में जाएगा शोक भय आदि तो उसके साथ ही लगे रहेंगे। आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततः भयम विदित्वा भयशोक कारणम भवम विदित्वा भयशोक कारणम। इस संसार को भय और शोक का कारण जान करके हित्वा समस्तम वेदवाद चोदितम। वेदवाद माने वेदों में जो वेद विहित सकाम कर्मों को संपूर्ण रूप से त्याग दे। त्याग दे का मतलब कर्म तो करें वेद विहित कर्म, लेकिन उसमें कामना का परित्याग कर दे, ये त्यागना है। और भजेत स्वमात्मान मथा खिलात्मनाम, कहते हैं कि त्याग करके संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा में जो विराजमान है अथवा जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा है, उसी आत्मा का हर समय भजन करें, तब वह जाकर के मुक्त हो जाता है। कैसे भजन करें? आत्मन्य भेदेन विभावयन्निदं भवत्य भेदेन मयात्मना सदा। यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः क्षीरे व्ययद्व्योम्यनिले यथा निलः। कहते हैं कि इस प्रकार से चिंतन करें। कैसे? यथा जलम वारिनिधौ। वारिनिधौ माने वारिनिधि, वारी का जो भंडार है समुद्र, जैसे उसमें जल रहता है। अब हम ऐसा थोड़ी कह सकते समुद्र में, पुरी में तो जल है, बम्बई में जल नहीं है। सर्वत्रिक जल ही परिपूर्ण है, जल के अलावा और कुछ है नहीं। वारिनिधि में समुद्र में जैसे जल है और जैसे दूध में दूध है। अब जैसे एक भगोना हम लोग जो है दूध, यथा पय क्षीरे, और आकाश में महाकाश में जैसे घटाकाश है, महाकाश में जैसे घटाकाश है। जैसे एक बाल्टी दूध में आप 1 लीटर दूध मिला दीजिए और मिले हुए दूध को ढूंढिए कि हमारा दूध यहाँ कहाँ चला गया। और जैसे एक घड़े को लेकर के कहीं आकाश में कहीं जाकर के फोड़ दीजिए, घड़े के भीतर का जो आकाश है वो कहाँ चला गया घड़ा फोड़ने के बाद? अरे घड़े के भीतर का जो आकाश है महाकाश में मिल गया। समुद्र में लेकर के 1 बाल्टी पानी ढोल दीजिए, कहेंगे हमारा पानी कहाँ चला गया, ढूंढिए, मिलेगा नहीं ना। तो उसी प्रकार से जैसे वायु में वायु मिलकर के समान हो जाता है, महाकाश में घटाकाश मिलकर के वो संपूर्ण विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर के स्थित हो जाता है। इस प्रकार से जब यह जगत जो है सब दृष्टि से देखा जाए तो जगत की कोई सत्ता नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इत्थम यदीक्षेत हि लोक संस्थितो जगन्मृषैवेति विभावयन् मुनिः। निराकृतत्वात् श्रुतियुक्तिमात्मन मानतः भवेन्दु भेदो दिशते भ्रमादयः। कहते कि देखो यह जगत श्रुति के हिसाब से देखा जाए और किसी युक्ति से भी देखा जाए और किसी भी प्रमाण से देखा जाए, ये जगत जो है बाधित है, माने जगत की कोई सत्ता है ही नहीं किसी भी दृष्टि से देखा जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है मनुष्य को दिशाओं का भ्रम हो जाता है। उत्तर दिशा पूर्व की ओर लगेगा, पूर्व दिशा दक्षिण की ओर लगेगा। ऐसा हम लोगों को भी लगता है कभी, जैसे यहाँ रहो तो चंद्र देव यहाँ से उदय होते दिखाई देते, इधर से उदय होते दिखाई देते। आश्रम की ओर चले जाओ तो इधर से उदय होते दिखाई देंगे। अब यहाँ दिखाई दे रहे,
आश्रम में जाके देखो, लगेंगे कि यहाँ से उदय हो रहे। तो चंद्र कोई वहां से यहां थोड़ी बदल गए, वो तो वैसे ही है, और दिशाओं का भ्रम हो जाता है। तो उसी प्रकार से यह संसार जो है एक प्रकार का भ्रम ही है। ऐसे भावना करके केवल लोक व्यवहार के लिए करते रहे, बाकी अपने आप को उस भ्रम में न डालें, ऐसा कहते हैं। जब तक संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखाई दे तब तक इस प्रकार की भावना करते रहें। यावन्न पश्येद अखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवेत। तब तक भगवत आराधना में मनुष्य को तत्पर हो जाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक हर्ष में भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार से श्रद्धा युक्त होकर के श्रद्धालु अत्युर्जित भक्ति लक्षण, अति ऊर्जित माने अति उत्कृष्ट भक्ति से जब लगा रहेगा, यह तस्य दृश्यो अहर्निशम हृदय, जो इस प्रकार से हृदय से श्रद्धा पूर्वक लगा रहता है भगवान में, उसके हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। कहते लक्ष्मण, मैंने तुम्हें ये रहस्य युक्त वचन सुना दिए। यह जो उपदेश है रहस्य में तत्श्रुतिसार संग्रहम, श्रुति वेदों का ये सार है, इसको निश्चय करके हमने तुमको सुनाया। जो बुद्धिमान इसको धारण करेगा, यस्वेद मालोचयति, यह बुद्धिमान जो इसके परस्पर में विचार विमर्श करेगा, समुच्यते पातकराशि क्षणात्, वो तत्काल ही एक क्षण में ही संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। बोले कि लक्ष्मण, ये जो सारा संसार दिखाई देता है ये सब माया का ही स्वरूप है। भ्रातर यदीदम परिदृश्यते जगत माया एव सर्वम परिहृत्य चेतसा, ये सब माया का ही स्वरूप है। उसको चेतसा परिहृत्य, भीतर में इस जगत को बैठाए नहीं, तो समझे कि ये सब माया का ही स्वरूप है। मद भावना भावित शुद्ध मानस, मेरी भावनाओं से जो मन विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध मना हो जाता है, सुखी भवानंदमयो निरामय, सुखी भव आनंदमय भव और निरामय भव। इस प्रकार से तुम आनंद स्वरूप और क्लेश शून्य हो जाओ, संसार को मन से चित्त से निकाल दो। जो मेरा ध्यान करते हैं, यह सेवते माम अगुणम गुणात् परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादांचितरेणुभिः स्पृशन् पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः। जो मेरे निर्गुण स्वरूप का ध्यान करते हैं, गुणात् परम माम अगुणम यह सेवते, गुणों से अतीत मुझ निर्गुण का जो ध्यान करते हैं, और हृदय कदावा यदि वा गुणात्मकम, और दिव्य गुणों से युक्त मेरे सगुण स्वरूप का ध्यान करते हैं। निर्गुण का ध्यान करें अथवा सगुण का जो ध्यान करते हैं, बोले कि वे खुद तो पवित्र हो जाते हैं, लेकिन उनमें इतनी शक्ति आ जाती है, सोहम स्वपादांचितरेणुभिः स्पृशन्, वे अपने चरण रज से पुनाति लोकम तृतयम यथा रवि, तीनों लोकों को पवित्र कर देते हैं। जैसे सूर्य भगवान प्रकाशित होकर के संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देते हैं, उसी प्रकार से जो मेरा ध्यान करते हैं वे तीनों लोकों को पवित्र कर देते हैं। कहते हैं अर्जुन, यह जो अद्वितीय ज्ञान है ये सब श्रुतियों का सार है। विज्ञानमेतद् अखिलम श्रुतिसारमेकं वेदांत वेद्य चरणेन मयैव गीतम्। ये वेदांत वेद्य हैं, वेदांतों के द्वारा ज्ञेय हैं, और ये चरणबद्ध तरीके से
मैंने आपको कहा है। वेदांत वेद्य जो तत्व हैं उसको मैंने कहा है। यह श्रद्धया परिपठेत गुरु भक्ति युक्त, गुरु भक्ति से युक्त होकर के जो श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है तो वह मद्रूपमेत यदि मत वचने सुभक्ति, अगर मेरी वाणी में उसकी भक्ति होगी तो मेरे स्वरूप को ही वो प्राप्त हो जाएगा। मद्रूपम एति मम साधर्म्यमागता इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर के कहते वो मद्रूपमेति, मद्रूपमेति यदि मद वचने सुभक्ति, मेरी वाणी में भक्ति करके वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाए। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे पंचमः सर्गः। श्री राम जय जय राम, 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी की, सपरिवार श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री यमुने रस महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, सब संत भक्तन की, श्री गीता गंगा गौ माता की। जय जय श्री राधे।